दूल्हे को ये तक सिखा के लेके जाते हैं हंसना नहीं है, रुमाल लगा ना ये गांव वाले सच में है, कोट पेंट में तैयार होके खड़े हो, इतने में को चाचा जी टाइप का खोड़ला आदमी आता है, कढ़ाई ले रहा है, कढ़ाई तोरण वोरण पे महिलाएं टाइम लगा देती है ना, कभी इधर से नापती है, कभी झुनझुनियां बजाती है, फिर कांच दिखाती है। और गांव में दूल्हे को तैयार करके लेके जाते हैं कि तुम्हें वहां पे महिलाएं कांच दिखाएगी, तब तुम ऐसे कर लेना, ये नहीं तू कांच के सामने देखता रहे भाई। यदि आप कांच के सामने देख रहे हो इसका मतलब आपकी आंखें खराब है, आप अंधे हो भाई। जैसे किसी के सामने शीशा पड़ता तो अपनी आंखें बंद होती है ना, पड़को पड़को पड़ना, चिल्का पड़ना उसका, तो जैसे ही वो आपके शीशा आएगा सामने तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी। आप उसके सामने देख रहे हो इसका मतलब आंखें बंद नहीं हो रही, इसका मतलब आपको पता नहीं चल रहा शीशा है या नहीं है। कान के पास में झुनझुनिया बजाया जाएगा आपके, तो आपको ऐसे लड़के क्या रहे शोर मचा रहे हो, कहीं आप ऐसे खड़े उनको लगेगा बहरा है। तो गांव में यूं कई चीजें सिखा के ले जाते हैं दूल्हे को ये तक सिखा के लेके जाते हैं हंसना नहीं है। इसलिए गांव का दूल्हा कभी भी अपनी शादी में हंसता, बेहद सीरियस मोड में रहता। गांव वाले दूल्हे के आप शादी के एल्बम देखो, सब में गांव में कहते हैं कि दूल्हा हंस गया तो अकाल पड़ जाएगा, तो दूल्हा हंसता नहीं। इसलिए फिर अब हंसी तो आए, वहां महिलाएं अंदर हंसी ठिठोलियां और करती है, तो हंसी और आए, फिर दूल्हे को देते हैं रुमाल। तो अब गांव वाले दूल्हे तो यूं बैठे रहते हैं, रुमाल लगा ना, मरोगे। ये 4-5 घंटे की सजा होती है, सजा हो अंदर ले जाने के बाद। और फिर आदमी को गांव में तो ये हो रहा भाई इसके साथ और कोई नहीं है, अकेला जाएगा, अब बेचारा अकेला बैठा हुआ अंदर, तो समस्या कई हो जाती है। और गांव में ये जरूरी भी नहीं होता कि लड़के के पिता कन्यादान करे। मैंने तो गांव में यदि 100 शादियां होती है तो 100 में से 99 शादियों में लड़की का पिता तो कन्यादान पक्का ही नहीं करता। ताऊ जी कर देंगे, दादाजी कर देंगे, चाचा जी कर देंगे, बड़ा भाई कर देगा, सबसे बड़ी बात है पंडित जी को जो दिख जाएगा उससे करवा लेंगे, किलो आ कर दो। ये मैंने शहरों के अंदर ही आके देखी चीजें। शहरों में 2 चीजें बड़ी जोरदार देखी कि एक तो ये कन्यादान वगैरह ने एकदम लड़की के जो पिताजी होंगे वो कन्यादान करेंगे, या फिल्मों वाले दिखा दे लड़की के माता पिता को बुलाइए और माता पिता आके बैठते हैं और वो कन्यादान करते हैं। या मैंने शहरों में फिल्मों में ये देखा कि लड़की की शादी में लड़की के भाई भी तैयार होते हैं, मतलब वो नए कपड़े पहनते हैं, पर लड़की के भाइयों के भी नए कपड़े हैं। ये गांव वाले सच में है भाई साहब, मेरी बहन की शादी और मैं उसमें नए कपड़े पहन लो, हमारे घर वाले कूट दे, और घर वाले कहते मतलब ब्याह तेरे है। और मान लो कोई आदमी पहन भी ले तो मुझे कई बार लगता है कि मान लो यार अपने पहन ले तो क्या हो जाए भाई, पुराने पहन रखे नए पहन ले, पर मेरे को वो काम फिर वैसे कराते हैं। आप यूं जोधपुरी कोट पेंट में तैयार होके खड़े हो, इतने मेरे को चाचा जी टाइप का खोड़ला आदमी आता है, कढ़ाई ले रहा है, कढ़ाई आप सिर पे कढ़ाई उठाए हुए हैं जोधपुरी कोट पैंट में, है ना, तो ले खोद वो भटियां खोदो, उनकी इंटें जचाओ। और अब तो भाई रे पैसे आगे गांव में थोड़े बहुत, इसलिए कम से कम मिठाइयों के लिए हलवाई तो बुला लेते हैं। पहले मिठाई के नाम पे होते थे लाडू बूंदी, तो हलवाई को कहते तू खाली बूंदी बना दे, खाली बूंदी बूंदी निकाल दे, तो लाडू हम बनाएंगे। 3 दिन तक यूं बैठे बैठे उस बूंदी से सारे दिन लगे रहते हैं। ये ना ये भूखिए मतलब जिम से टाइट नहीं होते जितने हम लाडू बना बना के टाइट हो जाते, पर अन टाबर फिर भी उसमें मजा आता था, सारे दिन बैठे बैठे लाडू बना, क्यों बूंदी बीच में लाडू बनाते बनाते तरते। मीठा कहां पड़ा था भाई साहब, मीठे के लालच में अगर बूंदी तो मिलेगी, बूंदी खाने के चक्कर में लाडू बना लेंगे अपने, तो ये बड़ा वो। पर ये शहरों में आके देखा यार लड़की के भाई यहाँ नौकर चाकर आ जाते हैं भाई, वेटर बुला लेते हैं। गांव में वेटर अपने ही होते हैं, अपने को वेटर बनना ही पड़ता है वहां पे, तो बाद में आप तैयार हो भी नहीं सकते। तो मेरे को तो याद है मेरे कजन सिस्टर की शादी थी 2013 के आसपास में, मेरे को 3 दिन तक कपड़े नहीं चेंज किए थे, मैं सोए कहां थे ये भी नहीं पता। वो मतलब मेरे बड़े होने के बाद की शादी थी, पहले टाबरों वाली शादी में तो इधर उधर हो जाते हैं हम, बड़े होते थे काम करना, उसमें ये थे कि भाई आप समझदार हो तुम, अब तुम्हें काम करना चाहिए। तो 3 दिन तक ये भी नहीं था कि अपने नहाए थे कि नहीं नहाए थे। तो शादी की जो भी एल्बम की कोई फोटो वगैरह है तो उनके अंदर मैं यूं बड़ा भूत टाइप का यूं, और मैं नहीं, हम जितने ही भाई थे वो सारे यूं भूत टाइप के से लग रहे हैं कि इन बापड़ों को कोई जबरदस्ती उठा के शादी में लगाया, या अपनी बहन से नाराज है इसलिए शादी में शामिल होना नहीं चाहते थे, बंधुआ मजदूरों की तरह इनसे काम करवाया।